नमस्कार, मैं तुराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में। ये कौन सा स्थान है, आइए मिलते हैं। और यहाँ पर किसान की महापंचायत चल रही है। क्या समस्या है, क्या है इनकी मांग, क्या चाहते हैं ये आप देखेंगे तो किसान सभी यहाँ से वहाँ तक आपके सामने हैं। इनके द्वारा महापंचायत लगाई गई है। पंचायत का उद्देश्य क्या है मांग 28 से स्टार्ट है। 4 दिन बीत गया लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। आइए बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है, कौन सा स्थान है और ये जो महापंचायत लगाई गई है क्या है उद्देश्य इसका? ये मेरा नाम है रामजस यादव। ग्राम पंचायत गंगौली है, ब्लॉक अमेठी, तहसील अमेठी, जनपद अमेठी है। यहाँ पर शिव प्रताप की औरत जब यहाँ प्रधान रही, शांति देवी, इनके समय में यहाँ चकबंदी हुई थी। और चकबंदी होने के बाद 2000 में, मतलब 90 में शुरू हुआ। 1990 में यहाँ चकबंदी शुरू हुई और 2000 में यहाँ चक नप गई। इसके बाद 2011 में सूची डीडी सीखिया से चक परिवर्तन 23 ख़त्म हो गया। पर्चा 23 सारे मुकदमे समाप्त हो गए। उसी पर धारा 52 प्रकाशन होना था। मैं 10 साल रहा, कोई परिवर्तन, कई बार एप्लीकेशन दिया कि इसी पर धारा 52 हो गए। जब इनकी बहू अर्चना देवी प्रधान हुई और तो इन्होंने क्या किया कि वहीं 23 पर बैठे बैठे सन 2023 में सारी चकों को डिस्टर्ब कर दिया गया। जो 23 में है वो 45 में नहीं है। और इन्होंने न कहीं किसी को नोटिस दिया, न कहीं किसी को जो है सूचना दी गई, न रजिस्टर में जो इनका मुकदमे का रजिस्टर है न वो उसमें दर्ज है। और उस समय अच्छे लाल एक जो था वो सीओ था यहाँ का, उसने सारी चकों को इधर से उधर सबकी कर दिया। और शिव प्रताप और प्रदीप उसके बेटे, उनकी सबकी चक को, जो गरीबों के रोड पर चक था, उनको कर दिया, वहाँ पर रख कर दिया है। जब इन्होंने नपाने लगे तो सब परेशान हो गए, किसी को कोई मालूम नहीं। और सीओ को अथॉरिटी नहीं थी। जब 2000 में चक नप गई और 2011 में चकबंदी का सारा बंदोबस्त जमा हो गया, केवल धारा 52 बाकी था। मेरे पास CH-29 है। इसमें 2000 में मेड़बंदी हो गई, 11 में 23 फाइनल हो गया इसको CDDC के हाई कोर्ट से, उसी पर था। तो सीओ ने बड़ी ज़बरदस्ती से, बड़े अनर्गल तरीके से इसको जो है हेरा फेरी की है। उसके खिलाफ जांच बैठे, वो बर्खास्त हो। और इसके बाद जब ये प्रधान हुए, ये चकबंदी का इतना मामला है। और गरीबों के जैसे एक है नंदलाल है, बिरजलाल है, उसकी चक जो है बढ़न्नी में थी। इन्होंने 1189 का किसी से बैनामा लिया है। वो बैनामा उठाकर उसकी चक पर ले गए, वहाँ 20 पैसा की मिलत, उसकी 305 ईयर चक कम हो गई। ये उसको उठाकर कर दिए। मूल समस्या क्या है आपकी? हमारा मूल समस्या है कि ये चकबंदी भी जो है, चकबंदी विशेष है। इसमें लोग लड़कर मर जाएंगे। और इसके बाद इन्होंने जब से हुए प्रधान हुए, तालाब में जो है कब्जा कर लिए, मटेरा गांव में कर लिए, चौराहे पर कर लिए। और तालाबों का इन्होंने हेरा फेरी कर दी है, उसका संशोधन कर दिया गया है। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ नहीं होगा तब हम यहाँ तहसील में बैठेंगे, पूरी जनता को लेकर चलेंगे। और इसी के साथ मैं बैठा हूँ। इसकी शिकायत किसी से किया? अरे 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ 2 साल से कर रहे हैं। 20 एप्लीकेशन सीओ को दिए, अरे एसओसी को दिए, DM को दिए, मुख्यमंत्री तक की एप्लीकेशन मेरे पास आई है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो बुला लेते हैं, कहते हैं बैठो रहो, फोटो खींच ले, कहीं तक जाँच हो गई। और चकबंदी में ऐसे ऐसे मामले किए हैं जिसकी मालियत लगाने योग्य भूमि नहीं है। 2000 में इन्होंने पट्टा किया था, उसको सब उठा कर ले चले गए। सबका मुहार दुआर पट्टा कह रहे हैं, मालियत लगा, ये मालियत लगाने योग्य जो भूमि नहीं थी उसको उठा ले गए।
4 दिन से आप लोग यहाँ पर महापंचायत चल रही है। हाँ। तो किसी आपको यहाँ डीएम एसडीएम यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोग डीएम को ज्ञापन दिए हैं, हम लोग तहसील में दिए, कल एसयूसी को भी दिए और सबको दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम कुछ नहीं। वीडियो ने भेजा है यहाँ, और वीडियो भेजे तो अंत्येष्टि स्थल देखे, उसमें 4 नंबर का ईंटा लगा है। बाउंड्री वाल इनका बना है 150 फीट 180 मीटर गिर चुकी है। उसको विनोद सिंह जी आए थे, नापे और सब देखे। और चाहते क्या है आप? इनसे रिकवरी हो, इनके ऊपर, प्रधान के ऊपर, सबके ऊपर FIR हो, और सीओ तो एकदम बर्खास्त हो। हाँ, सीओ से मेरी मांग, प्रशासन से यही मांग है। अच्छा, हाँ, चलिए बाकी से बात करते हैं। क्या है जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? बहुत बड़े मुद्दे हैं। चकबंदी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि नंबर कोई दायरा में दूसरा है, रिपोर्ट दूसरी लगी है। मांग क्या है आप इतना बता दीजिए। मांग आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। किस चीज की उच्च स्तर से? चकबंदी विभाग में हुए व्यापक भ्रष्टाचार। चकबंदी विभाग कहाँ का? गंगौली में जो किए हैं सीओ चकबंदी, चकबंदी विभाग अमेठी। अमेठी, सीओ एसीओ, मतलब ये आधिकारिक हिसाब से काम ही नहीं किए हैं, BRC के गिरोह के हिसाब से काम किए हैं। जो लेखपाल गांव के नियुक्त थे, चक्करता नियुक्त किए थे। 2-4 मुकदमों में तो रिपोर्ट उनकी है, नहीं तो इसके तक जितने भी फर्जी मुकदमे किए हैं दूसरे की रिपोर्ट पे। और जो चकबंदी अधिकारी ऑर्डर किए हैं, काफ़ी मुकदमों की डेट हमने देखा है कि वो बाहर गए हैं छुट्टे के दिन, हड़ताल के दिन। कोई भी मुकदमा वहाँ के केस डायरी में नहीं है। चलिए बाकी बोलते हैं। पांडे जी, आप तो किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं जी, क्या है मामला बताएंगे कुछ? मामला इन लोगों का चकबंदी से संबंधित है, जिसमें कि अनियमितता बरती गई है चकबंदी विभाग द्वारा। किसी की चक अगर कहीं पे जैसे 2 बीघे है तो उसकी मालियत बढ़ा दी गई कि जो है भाई ये 2 बीघे थे, अब 16 आना मालियत हो गई, इसको 8 हिस्सा यहाँ छोड़ दीजिए। और किसी का है यहाँ से वहाँ का, जैसे रोड पे ज़मीन है, उसको उठा के पीछे कर दी। महापंचायत लगाने का उद्देश्य क्या है? कम समय में उद्देश्य जो भ्रष्टाचार हुआ है, अच्छा, उसके खिलाफ जो है हम लोग बैठे हैं। अधिकारी आएँ, जांच करें और जांच करने के बाद कार्रवाई कर दें, जो है जिसने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर। हमारी मांग यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और 4 दिन से चल रहा है, आपको क्या ये समझ में आता है कि इसमें कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा, कार्रवाई होगी, नहीं होगी? 4 दिन से धरना जो हम लोगों का अनवरत चल रहा है, इसमें कार्रवाई तो होगी, क्योंकि हमारे जो है बाहर के भी, अगल बगल के ज़िले के लोग भी जो है, जिला अध्यक्ष जितने हैं, वो सब कहना शुरू कर दिए हैं कि भैया हम लोग आएँ। अभी हमने मना कर रखा, हम कहीं 1-2 दिन और देखेंगे, क्योंकि अभी दशहरा है, दशहरा तक मान लो हो सकते हैं कि अधिकारी बिजी हो। लेकिन परसों अगर जो है, परसों तक का टाइम है, अगर कोई नहीं आता तो फिर हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और फिर यहाँ बैठेंगे कम से कम 2000 लोग, और तब भी अगर नहीं हुआ तब हम जाके जो है फिर डीएम का घेराव करेंगे। शासन प्रशासन से क्या आप जो है कि क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमें न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिनकी जैसे चक थी यथास्थिति बनी रहे। जो यहाँ पे अनियमितता हुई है उसी के लिए हमको जो है न्याय चाहिए। अभी आपने देखा कि बाकी जो है, जो महापंचायत है, इसमें सभी शामिल हैं, ये जिला अध्यक्ष जी हैं। जो भी समस्या थी जी, जो भी समस्या है बताएं। यहाँ मुख्य समस्या चकबंदी विभाग द्वारा चकों का हेरा फेरी की गई है। जैसे कुछ छोटे किसान हैं, उनकी ज़मीन 20 पैसे मालियत की थी, 2-3 बीघे थी, 2 बीघे 1 बीघे,
उनको वहाँ से 20 पैसे की मालियत से उठा करके उनको 90 पैसे की मालियत पे ले जाके बैठा दिया गया। जो उनकी 2 बीघे की ज़मीन थी वो 5 हिस्से पे आ गई। ऐसे कई चकों के साथ हुआ है। जो सड़क किनारे की कुछ ज़मीनें थी गरीब किसानों की, उनको भी उसी तरह से हटा करके अलग कर दिया गया। दूसरा मुद्दा विकास का है, जिसमें गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी कार्यालय, अंत्येष्टि कार्यालय ये सब है, इसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। तीसरा मुद्दा है कि गांव के लोगों के बार बार प्रयास करने के बाद, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, मुकदमा किया, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, कोई अधिकारी मौजूदा ग्राम प्रधान की संलिप्तता की वजह से ग्राम गंगौली के जितने भी कष्टदायी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस न्याय न मिल पाने के कारण ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, इनके जिला अध्यक्ष राजकुमार पाणी जी, मैं जिला प्रभारी बच्चा सुकुल, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे लोग महिलाओं के साथ सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आज 4 दिन से चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी आएँ, कोई उचित कदम उठा करके जो जिस तरह से गरीब मजलूम लोग हैं वो अपनी चकों पे चले जाएं। अनियमिततापूर्ण जैसी कार्रवाई हुई है उसको समाप्त करवा के उचित कार्रवाई करें। यदि ऐसा संभव न हुआ तो हम प्रयास करेंगे और सब लोगों से बातचीत करके हम लोगों का भूख हड़ताल भी शुरू हो जाएगी, आमरण अनशन सोमवार से। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना बंद नहीं करेंगे। बस अभी आपने देखा ये बाकी सभी ये बैठे हुए हैं, धरना स्टार्ट है और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया, तो जो हमको इनके बताने से जानकारी हुई है, इनका कहना ये है कि चकबंदी जो विभाग है उससे ये लोग पीड़ित हैं। और दूसरा है भ्रष्टाचार, जो ग्राम पंचायत में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, ग्राम प्रधान के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं सारे कामों में भ्रष्टाचार है। ये लोग चाहते हैं उसकी जांच हो। क्यों जी जांच होनी ज़रूरी है और जांच के साथ साथ उस पर कार्रवाई की जाए। जांच तो होती रहती है लेकिन कार्रवाई कुछ आगे बढ़ती नहीं। जांच और कार्रवाई ये लोग चाहते हैं। फिलहाल शासन प्रशासन से निवेदन है कि मौके पर पहुँचें, जो भी इनकी समस्या है, पेपर इनके पास है और उसको जो है सारे पेपर की इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। और लगातार धरना प्रदर्शन स्टार्ट है। और जैसा कि अभी आपने देखा, इनका कहना ये है कि सोमवार से भूख हड़ताल भी स्टार्ट होगी अगर मेरी मांग जो है। क्यों चाचा? नहीं, मांगे अगर नहीं पूरी हुई, कोई प्रशासनिक अधिकारी उचित कदम नहीं उठाता है, उचित कार्रवाई नहीं करता, तो सोमवार से हमारा भूख हड़ताल शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैं तो राय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।